हेलो फ्रेंड्स, ने मेरा पहले वाला वीडियो देखा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाला? अगर नहीं देखा तो प्लीज़ वह देखिए पहले, क्योंकि उसके अंदर मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। और उन टॉपिक्स के अंदर जैसे कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को याद नहीं होते, जैसे रोटेशनल मोशन, एसएचएम वगैरह, ये थोड़े हार्ड लगते हैं। तो अगर ये टॉपिक आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर दीजिए। बट मैं 3-4 चीज़ें से बताऊंगी जो आप पढ़ के जाएंगे तो आपका 100% क्वेश्चन सही होगा। तो हम पहले बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। जैसे मैं बताऊं तो मेरा तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक था। मेरे को फिजिक्स में सबसे अच्छा टॉपिक ही यह लगता था, रोटेशनल मोशन, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। मेरे को ये इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता था। आप भी पहले फिजिक्स के अंदर इंटरेस्ट जगाइए, फिजिक्स को इंटरेस्ट से पढ़िए। ऐसे आप इसको प्रेशर में पढ़ रहे हैं ऐसे मत सोचिए, इंटरेस्ट से पढ़िए तो आपको इजीली वो चीज़ याद होगी। और प्रैक्टिस कीजिए जिससे आप इसके अंदर परफेक्शन ला सकते हैं। तो रोटेशनल मोशन के अंदर है सेंटर ऑफ मास फॉर्मूलाज, कि जैसे किसी भी चीज़ का सेंटर ऑफ मास निकालना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो ये पहले इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा कि सेंटर ऑफ मास आफ्टर कटिंग द बॉडी, किसी भी बॉडी का कोई साइज काट दिया और फिर बोलना कि इसके अंदर अब सेंटर ऑफ मास कहाँ है, उसकी पोजीशन क्या है, ये सब आप पढ़िए। इसके अंदर दूसरा पॉइंट है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और थर्ड पॉइंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज अलोंग विद डिफरेंट एक्सिस। तो इसके अंदर भी आप जो इनर्शिया वाला है ये सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको भी बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और इसके अंदर एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट है रेडियस ऑफ गायरेशन के, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप मत छोड़ना। और एक लास्ट टॉपिक और है इसके अंदर टॉर्क, इसकी प्रैक्टिस भी आप जरूर कीजिएगा। फिर टॉपिक आता है रे ऑप्टिक्स, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर, ये पढ़ना है आपको। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंस पढ़ना है आपको। साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर एंड लेंस, ये पढ़ना है कि डायरेक्शन क्या रहेगी, माइनस आएगा प्लस आएगा, ये आपको पढ़ना है। फिर पढ़ना है मिरर एंड लेंस इक्वेशन या फिर फॉर्मूला, ये आपको पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन एंड स्नेल लॉ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। TIR, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसकी जो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना आपको। और रिफ्लेक्शन बाय लेंस, ये भी आपको पढ़ना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप ये छोड़ सकते हैं, इनके अंदर ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इनको देख के जा सकते हैं। अगर पेपर इजी आता है तो जो मैंने टॉपिक बताए हैं उनके अंदर से क्वेश्चन आएगा। अगर मॉडरेट लेवल का पेपर आता है तो उनके अंदर से क्वेश्चन दे सकता है। अगर देगा तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, आप बस उनके फॉर्मूले ज़रूर देख लेना। इसके अंदर आप 2 टॉपिक और पढ़िए जो इम्पोर्टेंट है, पावर ऑफ लेंस एंड प्रिज्म। प्रिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी मत स्किप करना आप। फिर टॉपिक आता है वेव ऑप्टिक्स, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ना है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट। अगर इसके अंदर क्वेश्चन आता है तो इंटरफेरेंस वाले जो फॉर्मूले होते हैं, इंटेंसिटी वगैरह, एम्पलीट्यूड वगैरह, इनके अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है वो। और डिफ्रेक्शन पढ़ना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन ऑलमोस्ट एक जैसे हैं बट थोड़े अपोजिट है, तो आप इनके क्वेश्चन आप इनको साथ में पढ़िए, आप इनको कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। पोलराइजेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके एग्जांपल जरूर पढ़ के जाना। और क्वेश्चन हर क्वेश्चन लगा के जाना, एनसीईआरटी के और बाहर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के और जो पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं वो जरूर लगा के जाना। फिर टॉपिक आता है वेव्स या वेव थ्योरी, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, रिस्टोरिंग फोर्स पढ़ना है आपको। फिर ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पढ़ना है आपको। डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव वेव पढ़ना है। और एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, ये पढ़ना है आपको। और वेवलेंथ एंड एंगुलर वेव नंबर पढ़ना है, जैसे कि लेमडा इक्वल टू 2π/k और k इक्वल टू 2π/λ, ये सब आपको पढ़ने हैं। पीरियड एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, ये पढ़ना है आपको। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव या फिर स्पीड ऑफ साउंड, ये आपको पढ़ के जाना है। और स्टैंडिंग वेव्स के अंदर आपको नोड्स, एंटी नोड्स, इनके नंबर्स वगैरह पूछ सकता है। और फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल नोड्स, सेकंड हार्मोनिक, ये सब आपको पूछ सकता है। रेजोनेंस ट्यूब के अंदर या फिर स्ट्रिंग के अंदर पूछ सकता है। और बीट्स पढ़ना है। म्यूजिकल पिलर्स जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो पढ़ सकते हैं आप। और रेजोनेंस ट्यूब पढ़नी है, ये तो इसके अंदर आ जाएगा, एंटी नोड्स वगैरह के अंदर आ जाएगा। और डॉपलर्स इफेक्ट पढ़ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और
इन टॉपिक्स को अगर आपको कोई टॉपिक बड़ा लगता है, हार्ड लगता है, तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है तो जैसे कि मैंने आपको बताया वेव्स टॉपिक, तो इसके अंदर आपको कई टॉपिक ऐसे हैं जो आपको हार्ड लगते हैं, तो आप उनको स्किप कर सकते हैं और कई पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके अंदर भी 100% क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, सेकंड पे है कूलम्ब्स लॉ, इसकी वेक्टर फॉर्म भी पढ़नी है आपको। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज विद वेक्टर फॉर्म, जैसे कि आपको 2 के बीच में फोर्स कितनी है, 3 के बीच में ये पढ़नी है, और इसकी वेक्टर फॉर्म भी पढ़नी है। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है आपको, और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़नी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है। फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ना है। ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, जैसे सिग्मा रो गामा, सिग्मा रो लेमडा, ये पढ़ना आपको। गाउस लॉ पढ़ना है, इसकी वेक्टर फॉर्म भी पढ़नी है। एप्लीकेशंस भी पढ़ने हैं, जैसे इनफाइनाइट स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह पढ़ना है। फाइनाइट प्लेन शीट का पढ़ना है। स्फेरिकल सेल का पढ़ना है, आउटसाइड इनसाइड सेंटर में ये पढ़ना है। और इनके ग्राफ भी पढ़ने हैं। ग्राफ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है। फिर आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़नी है आपको। इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़नी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, इनके क्वेश्चन देखने हैं आपको, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, ये पढ़ना है। पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ये पढ़ना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सिंगल चार्ज की, टू चार्ज की, डाइपोल की, इनकी आप एक्सटर्नल फील्ड के अंदर एनर्जी देख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ये पढ़नी है आपको। और पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड एंड होलो स्फीयर, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको पढ़ना है। और ये जो टॉपिक बता रही हूँ, इनके अलावा आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम्पल आपको स्किप नहीं करना है। और जो चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी आपको पढ़ना है। और जो बुक के अंदर जो समरी दे रखी होती है वो भी आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके अंदर आपको पढ़ना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सटेंसिक, एन पी टाइप, ये पढ़ना है। पी एन जंक्शन फॉर्मेशन पढ़ना है। इसके अंदर आपको पढ़ना है ड्रिफ्ट करंट, ये कैसे प्रोड्यूस होती है वो पढ़ना है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है ये भी पढ़ना है। और डिफ्यूजन करंट और डिप्लीशन लेयर, ये पढ़ना है आपको। और इसका जो ग्राफ आता है वो भी देखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, और इनके ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है। और इनके अंदर आपको रेक्टिफायर पढ़ना है। और फिर पढ़ना है जेनर डायोड, इसके क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और फिर आपको पढ़ना है लॉजिक गेट, ये तो हर साल क्वेश्चन आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले वीडियो में एक चैप्टर स्किप किया था, सॉलिड वाला जो चैप्टर, उसके अंदर आप ओनली 2 पॉइंट पढ़ के जा सकते हैं। यंग्स मॉड्यूलस जो न्यूमेरिकल है उनके, वो पढ़ के जा सकते हैं यंग मॉड्यूलस के। और फिर हुक्स लॉ, इसके अंदर भी ग्राफ वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप पढ़ के जा सकते हैं। एक टॉपिक और मिस किया था मैंने पिछले वीडियो में, फ्रूट्स वगैरह। अगर किसी को ये टॉपिक थोड़ा हार्ड लगता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, वरना अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके अंदर आप ये टॉपिक पढ़ सकते हैं, जैसे बर्नौली थ्योरम, न्यूमेरिकल, ये सब, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, न्यूमेरिकल, एक्सेस प्रेशर वर्सेस गोज प्रेशर, ये पढ़ सकते हैं। प्रेशर ऑन हाइट, यूट्यूब न्यूमेरिकल्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं। एसएचएम की बात करते हैं, इसके अंदर आपको फॉर्मूलाज, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग या पेंडुलम पढ़ना है। काइनेटिक, पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम, ये सब आपको पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वगैरह, ये सब आपको पढ़ के जाना है, वेवलेंथ वगैरह। और ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं उनके बाहर कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने आपके लिए एनसीईआरटी के अंदर जो हेडिंग दी है उनके अंदर से भी चूज़ कर करके ये टॉपिक्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं। प्लीज़, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है, तो आप सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए। मैं आपको कह रही हूँ कि इनके बाहर कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिला के देख लेना, इनके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं ये नहीं चाहती कि मैं कोई टॉपिक, जैसे कोई चैप्टर वेव्स वाला, इसके अंदर से मैं कोई टॉपिक स्किप भी कर सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मैं स्किप कर रही हूँ अगर उसके अंदर से कोई क्वेश्चन आ गया तो आपका कोई लॉस नहीं हो। तो मैंने आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे इंक्लूड किए हैं, तो प्लीज़ ये आप पढ़ना, इनके बाहर से कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और आपको इनके अलावा किसी चैप्टर के बारे में पूछना है कि उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मुझसे रिलेटेड भी एक वीडियो लेके आऊँगी और उसमें आपको बताऊँगी कि उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, और आपको बताऊँगी कि उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। और प्लीज़ वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए मैं हर वह वीडियो लेके आऊँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि अभी 4 महीने बचे हैं आपकी एग्ज़ाम के लिए।
और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए मैं ऐसे वीडियो लाती रहूं। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उससे रिलेटेड ज़रूर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।